हेलो एवरीवन, आप सबको का स्वागत है नौमिता टू डू लर्निंग में। तो आइए आज हम लोग का नया टॉपिक है नगर निगम। नगर निगम जिसको इंग्लिश में बोलते हैं म्युनिसिपैलिटीज। नगर निगम जो है ये शहरी क्षेत्र का शासन व्यवस्था को संचालित करने का काम करते हैं। और जिस तरह से पंचायती राज करते हैं, पंचायती राज जो है गांव स्तर का लोकतांत्रिक व्यवस्था को संचालित करने का काम करते हैं और गांव स्तर में जो है डेवलपमेंट का काम करते हैं पंचायती राज। तो उसी तरह से शहरी स्तर का डेवलपमेंट, शहरी क्षेत्र का जो इश्यूज है उसको एड्रेस करने का काम करते हैं नगर निगम। नगर निगम जो है इसको संवैधानिक रूप से हमारा संविधान में ऐड किया गया है। तो हमारा संविधान में इसको नगर निगम को शहर का जो शासन प्रणाली है उसको और दुरुस्त करने के लिए 74th संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 यानी 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत जो है हमारा संविधान में संवैधानिक दर्जा इनको मिला। जिस तरह से हमारा पंचायती राज जो है उसको 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत हमारा संविधान में इनको दर्जा मिला था पंचायती राज को, तो उसी तरह से नगर निगम को है 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत संविधान में दर्जा मिला। नगर निगम जो है ये शहरी क्षेत्र का स्थानीय शासन प्रणाली है और इसको 8 तरह में इसको डिवाइड किया गया है। 8 प्रकार के नगर निगम होते हैं। इसको नगर निगम को क्यों डिवाइड किया गया है 8 प्रकार में? क्योंकि देखिए हमारा भारत का जो नक्शा है अलग अलग तरह का ज्योग्राफिकल कंडीशन है। अगर अलग अलग तरह का ज्योग्राफिकल यानी भौगोलिक स्थिति अलग अलग है। कहीं पे हमारा समुद्र से जुड़ा हुआ शहर होते हैं, तो कहीं पे हिमालय पर्वतीय शहर होते हैं। तो ज्योग्राफी के हिसाब से अलग अलग तरह का जो इश्यूज होते हैं, अलग अलग तरह का जरूरतें होते हैं शहर में। उसीलिए जो है नगर निगम को 8 तरह में इसको डिवाइड किया गया है। तो पहला है नगर पालिका परिषद जो कि हर एक शहर में होता है। नगर पालिका होता है, अधिसूचित क्षेत्र समिति होता है, शहरी क्षेत्र समिति, छावनी बोर्ड जो है ये डिफेंस से रिलेटेड है, पत्तन न्यास ये पोर्ट से रिलेटेड है। पोर्ट इसीलिए क्योंकि हमारा जो होता है बहुत सारे शहर है जो कि समुद्र से सटे हुए हैं। तो समुद्र से जो शहर सटा हुआ है वहां पे पोर्ट से रिलेटेड हमारा नगर निगम जो है शहरी शासन व्यवस्था होना चाहिए। इसीलिए पत्तन न्यास जो है होता है नगर समिति, विशेष उद्देश्य के लिए गठित एजेंसी। तो ये जो है 8 प्रकार के हमारा नगर निगम का जो है शहरी शासन व्यवस्था है। ये जो शासन व्यवस्था है हमारा शहरी शासन व्यवस्था जो है ये किन किन मंत्रालय के अंदर आते हैं? तो ये 3 मंत्रालय के अंदर आते हैं। पहला तो है नगर विकास मंत्रालय, दूसरा है रक्षा मंत्रालय और तीसरा है गृह मंत्रालय। तो ये जो है एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं क्योंकि नगर निगम जो है किन मंत्रालय के अंदर आते हैं। तो ये जो 3 मंत्रालय है ये इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग देखेंगे कि नगर निगम का विकास कैसे होता है, कैसे कैसे हमारा देश में जो है नगर निगम का विकास होता है, तो उसको देखेंगे। तो सबसे पहले 1687 से 88 में पहला नगर निगम का स्थापना होता है। पहला नगर निगम स्थापना होता है मद्रास में। सबसे पहला नगर निगम जो है मद्रास में स्टैब्लिश किया जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे 1726 में बॉम्बे और कलकत्ता में नगर निगम को स्थापित किया जाता है। 1870 में लॉर्ड मेयो के द्वारा वित्तीय विकेंद्रीकरण यानी जो है बहुत सारे शहर को वो डेवलप करते हैं और वहां पे ट्रेड का काम चलता है। हम लोग जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत ट्रेड के पर्पज से ही आता है। तो इसीलिए जो है लॉर्ड मेयो के द्वारा बहुत सारे शहर को स्टैब्लिश किया जाता है और वित्तीय विकेंद्रीकरण यानी बहुत अलग अलग जगह से ट्रेड करने का काम जो है 1870 में शुरू होता है, जिसके लिए नगर निगम का जो होता है एक विकास होता है। 1882 में लॉर्ड रिपन जो है वो स्थानीय स्वशासन के लिए जाना जाता है। मैग्ना कार्टा बोला जाता है लॉर्ड रिपन को। इसको मैग्ना कार्टा इसीलिए बोला जाता है कि ये बहुत ज्यादा जो है स्थानीय स्वशासन पे ये फोकस करते हैं, शहरीकरण करते हैं और शहर के स्तर पे ही फिर वो उनको एक अधिकार देते हैं कि वो अपना शहर का डेवलपमेंट के लिए वो खुद काम करे। तो इसीलिए जो है लॉर्ड रिपन जो है शहरीकरण करते हैं और स्थानीय स्वशासन के लिए बहुत छूट देते हैं। 1907 में जो है रॉयल कमीशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन के
के लिए जो नियुक्ति किया जाता है। सरकार अधिनियम 1919 के तहत भी जो है शहरी विकास के लिए बहुत सारा काम होता है। इसके बाद भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत भी प्रांतीय स्वायत्तता के तहत जो है स्थानीय स्वशासन का बहुत जोर उसको मिलता है। तो इस तरह हम लोग ने देखा कि नगर निगम का जो डेवलपमेंट जो है इस तरह से विकास होता है।